हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेफ्ट हैंड कॉमर्स में स्वागत है। आज हम एक अच्छे प्रश्नावली बनाने की जो विशेषताएं होती हैं उस विशेषताओं को लेकर के चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली जैसे आप उसके नाम से ही जान रहे होंगे कि प्रश्न कहीं ना कहीं उसमें प्रश्न होंगे और उस प्रश्न को जो है हमको आंसर करना होगा। ठीक है, तो आप जैसे प्रश्न पत्र जो होता है हमारा, जो परीक्षा में हमको दिया जाता है, लमसम उसमें ही उसी जैसे ही जो है चीज़ें उसमें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं उसमें नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि एक अच्छे प्रश्नावली की और एक अच्छे प्रश्नावली में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और नीचे जो है आपको दिखाएंगे कि इस तरीके की प्रश्नावलियाँ होती हैं। तो सबसे पहले उसकी विशेषता देखेंगे कि एक अच्छे प्रश्नावली की क्या विशेषता होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप देखते होंगे आप अपना प्रश्न पत्र, तो उसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, निर्देश दिया होता है। तो सबसे पहले क्या दिया होना चाहिए, निर्देश देना होता है। ठीक है, मतलब एक प्रश्नावली तैयार करते समय सबसे पहले इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भाई उसको प्रश्नावली को भरने का, ठीक है, उसमें आपके जवाब को लिखने का क्या निर्देश होगा, क्या नियम होंगे। ठीक है, उस चीज़ को लिखा जाता है। ठीक है, जैसे आपके प्रश्न पत्र में लिखा जाता है कि आपको जो है 2 नंबर के क्वेश्चन में 50 शब्दों में उत्तर देना है, 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको 100 शब्दों में उत्तर देना है। तो ये क्या है, एक निर्देश लिखा जाता है। ठीक उसी तरीके से प्रश्नावली हो उसमें भी निर्देश सबसे पहले दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो होगा कि आपको विषय आधारित प्रश्न होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मैथ का अगर पेपर है तो वहाँ पे हम साइंस की बात करें या तो संस्कृत की क्वेश्चन आ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही चीज़ें होनी चाहिए, उस विषय से जुड़ी हुई चीज़ें ही सिर्फ होनी चाहिए। ठीक है, उससे अलग कोई भी बात नहीं करना है। ठीक है, और फिर इसके बाद आता है कि भाई खुले प्रश्न मतलब कि जिसमें हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को जो है बता सकें। इस तरीके के प्रश्न जो है एक अच्छे प्रश्नावली में होने चाहिए। ठीक है, और फिर इसके बाद आता है कि बहुअर्थी प्रश्न। बहुअर्थी मतलब ऐसे किसी भी प्रश्न को हमको नहीं रखना है अपने प्रश्नावली में जिसके जो है अर्थ बहुत सारे हों। बहु मतलब बहुत सारा होता है और अर्थ मतलब जो उसका सार निकलता हो। यानी ऐसे कोई भी क्वेश्चन को हम अपने प्रश्न को अपने जो है प्रश्नावली में नहीं रखेंगे जिससे क्या है 2 या इससे ज़्यादा प्रश्न जो है उसका अर्थ निकलता हो। ठीक है, और फिर आता है व्यक्तिगत प्रश्न मतलब किसी भी व्यक्ति से जुड़ी हुई जो है व्यक्तिगत जो है नहीं पूछना चाहिए। जैसे क्या हो गया कि भाई आपके पास जो है आपके कितने जो है गर्लफ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड है, ये सब क्या है, ये पर्सनल चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम अपने जो है प्रश्नावली में नहीं रखेंगे। और फिर इस तरीके फिर साधारण मतलब प्रश्न इतने सरल होने चाहिए ताकि हम उसका क्या है आसानी से जो है जो भरने वाला है, जो पढ़ने वाला है उस प्रश्नावली को, वो समझ के उसका उत्तर दे सके। ठीक है, इस तरीके से साधारण प्रश्न होने चाहिए और प्रश्नों की संख्या सीमित होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भाई हम 3 घंटे का अगर पेपर दे रहे हैं तो वहाँ पर के 3 घंटा से ज़्यादा जो है 6 घंटे का क्वेश्चन बना करके दे दें और हमको हमारा जो है टाइम मिले ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो प्रश्नों की संख्या क्या होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो जो है उस समय पर पूरे तरीके से फिल हो जाए। और इसके बाद आता है गणनात्मक प्रश्न। गणनात्मक मतलब ऐसे प्रश्नावली को नहीं तैयार करना चाहिए ताकि वो जो आदमी जो उस चीज़ को देख रहा है, उस प्रश्नावली को ले रहा है, पढ़ रहा है, वो सिर्फ उसमें कैलकुलेशन में ही फंस के रह जाए। जैसे आपको अगर गणित का पेपर है तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए ताकि आपको पता चले कि एक क्वेश्चन ही आधा घंटा आपका खा लिया। ठीक है, तो बाकी जो है पेपर आपका जो है बाकी क्वेश्चन को आप समय ही नहीं दे पाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे नहीं होने चाहिए। ठीक है, विकल्प आधारित
विकल्प मतलब आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन होना चाहिए, 2-3 ऑप्शन होना चाहिए ताकि आप इसको नहीं इसको बता सकें। जैसे आप प्रश्नावली जो आपके पास प्रश्न पत्र होता है, जो पेपर देने जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, सही विकल्प जो होता है वो इसी से लिया जाता है। हर एक प्रश्नावली में आप देखेंगे तो इस तरीके के प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो विकल्प आधारित प्रश्न होनी चाहिए हमारी प्रश्नावली में। और मतभेद रहित प्रश्न, मतभेद मतलब किसी जाति से जुड़ा हुआ, किसी के धर्म से जुड़ा हुआ, ठीक है, किसी लिंग समुदाय से जुड़ा हुआ चीज़ों को जो है इसमें नहीं रखना चाहिए, ठीक है, ताकि वो किसी भी चीज़ का क्या हो जाए, उनके बीच में आपस में मतभेद हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो है एक अच्छे प्रश्नावली में जो है होनी चाहिए और जो है नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा किया, ठीक है। और एक लास्ट में जो पॉइंट आता है कि प्रश्नावली तो बना लेते हैं हम लोग, लेकिन और दे भी देते हैं, लोग भर भी लेते हैं, लेकिन समस्या ये आ जाती है कि उसको वापस ही नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब आप पेपर देने गए, ठीक है, कॉपी लिख लिए, लेकिन आप उस टीचर को जो है कॉपी वापस ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपका जो है रिजल्ट वो बना के नहीं देगा। तो इसी तरीके से जो प्रश्नावली होगा उसको क्या करना है, भर करके वापस करने का हमको प्रार्थना करना है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, जब जो है भर करके उसको हमको वापस दे सके, ठीक है। जैसा कि मैं बोला था कि आप क्या दिखाएंगे, हम नमूना दिखाएंगे कि किस तरीके की जो प्रश्नावलियाँ होती हैं। वैसे आपने देखा होगा कि क्वेश्चन जो पेपर होता है आपका एग्ज़ाम में वो उसी तरीके के होते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, इसमें देखिए पूरा लिखा हुआ है, ये देखिए इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ, निर्देश लिख के दिया हुआ कि नीचे दी गई सूची में ऐसे कथन जो हैं ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिख के दिया हुआ है, निर्देश ये सबसे ऊपर है। फिर इसके बाद ये देखिए टॉपिक के बारे में दिया है, फिर विकल्प वगैरह दे के रखा हुआ है, ठीक है, ताकि आप इस तरीके के जो विकल्प आधारित है, बहुत सारे खुले प्रश्न हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, आपको मिला होगा, आपको दिख रहा होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से चीज़ें, और इसी तरीके के वीडियो और भी लेके आएंगे हम, ताकि आपको एक अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू। क्या होगा, छोटा होगा।